इंडियन क्रिकेट के लिए दो अच्छी खबरें हैं और दोनों खबरें आज आई हैं। ये दोनों खबरें क्या हैं इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो पहली खबर है वो ये है कि राजस्थान रॉयल्स को कुमार संगकारा इस दफा छोड़ रहे हैं। ये अच्छी खबर नहीं है, इसका जो सेकंड पार्ट है ऑफ कोर्स वो अच्छी खबर है। कुमार संगकारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड में इंग्लैंड के हेड कोच के तौर पे उनकी कुछ डील हो गई है और वो इस वजह से इस दफा राजस्थान रॉयल्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ अगले 2 साल तक उनके हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। तो जाहिर है उनके लिए एक अपग्रेडेशन है, इसलिए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को छोड़ा और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच होते हुए वो राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग नहीं कर सकते थे। आल्दो के आईपीएल के टाइम पे कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं हो सकती, बट ये चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए उन्हें ये ओहदा छोड़ना पड़ा है। तो राजस्थान रॉयल्स अब कुमार संगकारा की जगह पर जिस पर्सन को अपना हेड कोच लेके आ रहे हैं वो कोई और नहीं है बल्कि वो राहुल द्रविड़ हैं, जो कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ एक कैपेसिटी में इंडियन क्रिकेट के साथ अब भी मुंसलिक रहेंगे, चाहे वो हेड कोच नहीं है, राजस्थान रॉयल्स की वो कोचिंग करेंगे तो करंट प्लेयर्स के साथ उनका इंटरेक्शन रहेगा, करंट प्लेयर्स को वो जानते रहेंगे, उनके साथ राजस्थान रॉयल्स के कैंप में होंगे। तो जाहिर है जो बाकी टीमें हैं वो भी इंडिया की हैं, तो बाकी जितने भी इंडियन प्लेयर हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन रहेगा। तो फ्यूचर के लिए दोबारा अगर उनका एक और स्टंट होता है एज हेड कोच तो वो इन प्लेयर्स को जानते होंगे, इनके साथ उनका डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये एक अच्छी खबर है और कि वो इंडियन क्रिकेट का जो सर्कल है उसमें रहेंगे, उससे वो बाहर नहीं हो रहे, इन टच रहेंगे और उनकी जाहिर है उनकी एक्सपर्टीज से जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो फायदा उठाते रहेंगे। तो एक तो ये अच्छी खबर है कि वो हेड कोच ना होते हुए भी इंडियन क्रिकेट में इन रहेंगे। जो दूसरी खबर है वो इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से है। आपको पता है सितंबर में इंडिया की टेस्ट सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ और ये टेस्ट सीरीज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अब टेस्ट मैचेस उस तरीके से इवन जो निस्बतन वीक टीमें हैं उनके खिलाफ टेस्ट मैचेस भी उस तरीके से अनइम्पॉर्टेंट नहीं रहे, क्योंकि अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काउंट होते हैं। तो इस सीरीज में इंडिया की तरफ से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कमबैक होने जा रहे हैं और कुछ ऐसे प्लेयर जो पिछले कुछ अरसे से इंजरीज की वजह से या बाकी मसाइल की वजह से टीम इंडिया में नहीं खेल पा रहे थे, वो इस सीरीज में कमबैक करेंगे। और उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वो फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी का है। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद फिर वो इंजरीज की वजह से सर्किट से आउट हुए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 वो नहीं खेल सके। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं, जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस एकदम से ऐसे ऊपर बूस्ट करती है। तो ये उनके लिए सेटबैक था। बहरहाल अब उनकी इंजरीज से मसाइल हल हुए हैं, वो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, रिहैब उनका काफी तेजी के साथ जारी है और उनके बारे में ये खबर है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसमें में वो इंडियन टीम में कम करेंगे और उसमें वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर है इससे एक कॉन्फिडेंस बूस्टर में होगा इंडियन टीम को। जसप्रीत बुमराह की भी वापसी होगी और उनकी वापसी से भी जाहिर है एक जो बॉलिंग अटैक है ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा। अभी श्रीलंका में हमें उनकी कमी बहुत ज्यादा फील हुई, क्योंकि इनिंग्स की किसी भी स्टेज पे जहां पे कुछ नहीं हो रहा वहां बुमराह को लिया और वो कोई ना कोई मौजजा, कोई ना कोई मराइकल क्रिएट करते हैं। तो इस लिहाज से उनकी वापसी होगी तो ये भी एक जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा।